चलिए ध्यान दीजिएगा। पिछले क्लासों में हम सभी लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात मादा प्रजनन तंत्र पढ़ रहे थे। क्या याद है आप सभी को? हमने क्या पढ़े थे जी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? मादा प्रजनन तंत्र। और याद कीजिए, हमने पिछले क्लासों में इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जिस प्रकार से मेल वाला को बांटे थे, उसी प्रकार से हम फीमेल वाला को भी बांटे हैं कि नहीं? तो आइए जरा आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज हम फिर से बता देते हैं। इसे कई भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं। पहला क्या बोलोगे? मेन सेक्स ऑर्गन। मेन सेक्स ऑर्गन को हिंदी में क्या बोलेंगे? मुख्य लैंगिक अंग। दूसरा क्या बोलेंगे? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन का मतलब सहायक लैंगिक अंग। और तीसरा क्या बाबू? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाह्य जननांग। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब। और इसी प्रकार से हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी बांटे थे। अरे बांटे थे कि नहीं बांटे थे? और इसी प्रकार से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी बांट रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक? अब बताओ, मेन सेक्स ऑर्गन, महिला के मेन सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत क्या आएगा? ओवरी आएगा। ओवरी का मतलब क्या हो जाएगा? अंडाशय। तो महिलाओं में मेन सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं? ओवरी। ओवरी बोले तो अंडाशय। अब आइए जरा, अब पुरुषों में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन को 2 भाग में बांटे थे, तो यहां भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन को भी कई भाग में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। पहला क्या बांटेंगे बाबू? एक्सेसरी डक्ट। पहला क्या बांटेंगे? एक्सेसरी डक्ट। और दूसरा क्या बांटेंगे? एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी डक्ट और दूसरा क्या? एक्सेसरी ग्लैंड। अब बताओ जरा, एक्सेसरी डक्ट महिलाओं में कितने होते हैं? 4। पहला क्या? फैलोपियन ट्यूब। दूसरा क्या? यूट्रस, गर्भाशय। क्या नहीं बताए हैं क्या? और तीसरा क्या? सर्विक्स। सर्विक्स का मतलब ग्रीवा। और अगला क्या बाबू? वेजाइना। वेजाइना का मतलब योनि। वेजाइना का मतलब, ध्यान देगा क्या कर रहा है पीछे वाले लड़का? ध्यान दीजिएगा। तो एक्सेसरी डक्ट की संख्या कितनी होती है महिलाओं में? 4। पहला फैलोपियन ट्यूब, दूसरा यूट्रस, चौथा सर्विक्स, और चौथा चौथा क्या हो जाएगा? वेजाइना। और महिलाओं में एक्सेसरी ग्लैंड कितने होते हैं? 2। एक्सेसरी ग्लैंड कितना? 2। पहला ग्लैंड होता है नीचे, जिसे हम क्या बोलेंगे? बर्थोलिन्स ग्लैंड। कौन ग्लैंड? और एक ग्लैंड होता है ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं? मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड बोले तो स्तन ग्रंथि। मैमरी ग्लैंड बोले तो स्तन ग्रंथि। क्या याद में रहेंगे? अब आइए जरा सबसे लास्ट महिलाओं के एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखते हैं। पुरुषों की अगर एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें, तो पुरुषों में एक्सटर्नल जेनिटेलिया केवल किसे बताया गया था? पेनिस को। अरे बताए गए थे। यहां पर याद रखेंगे, महिलाओं में एक्सटर्नल जेनिटेलिया की संख्या कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5। याद रखेंगे। सबसे पहले हमने बोला था कि महिलाओं के अगर एक्सटर्नल जेनिटेलिया को देखोगे, तो सबसे पहले ऊपर में यह वसा होता है, मतलब पुलपुलाहा भाग होता है, उसे हम कहेंगे मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलेंगे? उसके बाद इसी मॉन्स प्यूबिस से फिर इस प्रकार से आपका फोल्ड होल रहेगा, इसे हम क्या बोलेंगे? लेबिया मेजोरा। क्या बोलेंगे? लेबिया मेजोरा। इसी में एक फोल्डेशन और रहेगा, इसी में एक फोल्डेशन इस प्रकार से और रहते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लेबिया मैनोरा। क्या बोलेंगे? लेबिया मैनोरा। उसके बाद ये बीच के जो खाली भाग है बाबू, इसे क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? अरे वेस्टिब्यूल का मतलब प्रकोष्ठ। इस वेस्टिब्यूल में 2 छिद्र मिलेंगे, एक ऊपर में छिद्र होगा और एक नीचे में छिद्र होगा। ऊपर वाला छिद्र को यूरिन होल, मूत्र छिद्र कहेंगे, और नीचे वाला को क्या कहेंगे? वेजाइनल होल कहेंगे, योनि छिद्र कहेंगे। कौन वाला भाग में रहता है? वेस्टिब्यूल। और इसी के ऊपर में यहां पर एक पुरुष के पेनिस के जैसा अंग होता है, उंगली के जैसा होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? क्लिटोरिस कहते हैं। और क्लिटोरिस का मतलब क्या हो जाएगा? भग शिश्न। क्लिटोरिस का मतलब, तो याद रहना चाहिए, ये सब 1 मिनट में हम आपको कंप्लीट कर देंगे शॉर्ट तरीके से। सबसे पहला बताओ जरा, महिलाओं का एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन? तो आप कहिएगा मॉन्स प्यूबिस। ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पे आपके बाल भी होते हैं बाबू, यहाँ पे बाल होते हैं। कौन वाला पार्ट में? मॉन्स प्यूबिस। कौन पार्ट में? मॉन्स प्यूबिस। फिर साइड वाला पार्ट होगा, उसे क्या कहेंगे? लेविया मेजोरा। क्या बोलेंगे? लेविया मेजोरा। अंदर वाला पार्ट उसके लेविया मैनोरा। उसके बाद अंदर का पूरा खाली जगह, उसे क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूल। क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल में कै छिद्र? 2 छिद्र। पहला छिद्र ऊपर वाला
मूत्र छिद्र, और नीचे वाला योनि छिद्र। और उसके बाद पुरुष के पेनिस के समान एक अंग होता है महिलाओं में, उंगली के जैसा हल्का सा छोटा सा, उसे क्या कहते हैं? क्लिटोरिस। क्लिटोरिस बोले तो भगशिश्न। क्या याद रहेंगे इतनी बातें? अब आइए यही सब चीजों को हम अब आगे की ओर बढ़ाकर देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले एक बार और आखिरी बार बता ही दें, उसके बाद ही हम आगे की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताओ जरा, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हमने कै भाग में बांट दिए? पहला बोलोगे, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो। महिला का मेन सेक्स ऑर्गन कौन? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन को कै भाग में बांटा गया? 2 भागों में। पहला क्या, दूसरा क्या? एक्सेसरी ग्लैंड कितने? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और एक्सेसरी ग्लैंड कितने? 2। पहला बर्थोलिन्स और दूसरा क्या? बर्थोलिन्स ग्लैंड नीचे होगा और मेमरी ग्लैंड ऊपर होगा। अगली बातें, एक्सटर्नल जेनिटेलिया कितने? 5। पहला मॉन्स पीविस, दूसरा लेबिया मेजोरा, उसके बाद लेबिया मेजोरा, खाली भाग वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल के बाद ऊपर में एक उंगली समान संरचना क्लिटोरिस भगशिश्न। तो आइए सबसे पहला हम मेन सेक्स ऑर्गन महिलाओं का पढ़ेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे बाबू? ओवरी। ओवरी बोले तो अंडाशय। तो आइए जरा सबसे पहला बातें हम ओवरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए जरा ओवरी को सबसे पहले पढ़ेंगे। ओवरी बोले तो अंडाशय। चलिए आइए हम इसी में चर्चा आपके सामने कर देते हैं। ध्यान देंगे सभी बच्चे, एकदम आसान तरीके से ओवरी को हम छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हम कंप्लीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। सबसे पहली बातें, ओवरी की संख्या, अच्छा जितना भाग इधर है उतना भाग इधर भी होगा। आधे पार्ट को दिखाया गया है, आधा पार्ट और उधर होगा ना जी, पूरा होगा। तो सबसे पहली बातें याद रखना, ओवरी की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू? 2। ओवरी अंडाशय की संख्या, आप अंडाशय के बारे में पढ़ रहे हैं, ओवरी के बारे में पढ़ रहे हैं, और अंडाशय की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। सबसे पहली बातें, अगर इसकी लंबाई की बात करें बाबू, इसकी लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई हो जाएगा 2 से 4 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। और चौड़ाई जो होता है लगभग 1 से कै सेंटीमीटर? 1.5 सेंटीमीटर। 1 से कै सेंटीमीटर का होगा? 1.5 सेंटीमीटर का होगा, याद रखेंगे। ओवरी का लंबाई कितना हो जाएगा? 2 से 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना हो जाएंगे? 1 से 1.5 सेंटीमीटर। इस ओवरी के अंदर, सर आखिरकार इस ओवरी के अंदर बनेगा क्या, बनता क्या है ओवरी के अंदर? तो आप नहीं जानते हैं क्या? अंडाशय के अंदर क्या बनेंगे? तो ओवम बनेंगे। ओवम का मतलब क्या हो जाएगा? अंडाणु। ओवम का मतलब क्या हो जाएगा? अंडाणु। ओवरी के अंदर क्या बनेंगे बाबू? तो आप कहिएगा ओवम बनेंगे सर। ओवम का मतलब क्या हो जाएगा? अंडाणु बनेंगे। अरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब एक छोटी सी बात याद रखिएगा, ये जो ओवरी होता है ये गर्भाशय से जुड़ा होता है। आप देखिएगा महिला का ये पार्ट क्या है बाबू? गर्भाशय। अरे है कि नहीं है? महिला का अगर इस पार्ट की बात करें तो महिला का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये गर्भाशय है। ये क्या है? गर्भाशय है। और ये गर्भाशय से ओवरी जुड़ा होता है। क्या जुड़ा हुआ दिख रहा है? सबसे पहला बात याद रखिएगा, ओवरी को जो गर्भाशय से जुड़ता है उसे हम लिगामेंट कहते हैं। ओवरी को जो, याद रखिएगा, ओवरी को जो किससे जोड़े? अरे बोलो, किससे जोड़े? गर्भाशय से जोड़े, उसे क्या बोलेंगे? लिगामेंट कहते हैं। और लिगामेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्नायु। लिगामेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्नायु। और याद रखिएगा 2 प्रकार के लिगामेंट से ओवरी जुड़ा होता है। एक लिगामेंट आपको दिख रहा होगा कि डायरेक्ट, देखिएगा एक लिगामेंट आपको क्या दिखेगा? एकदम डायरेक्ट जाके यूट्रस से जुड़ा है। अरे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? डायरेक्ट जाके गर्भाशय के दीवार से सटा है। अरे सटा है कि नहीं सटा है? तो वो वाला याद रखिएगा, वैसा लिगामेंट जो ओवरी को डायरेक्ट एकदम जोड़ देता हो यूट्रस भित्ति से, यूट्रस के वॉल से, गर्भाशय के भित्ति से, उसे हम कहेंगे ओवरियन लिगामेंट। कौन लिगामेंट बोलेंगे? ओवरियन लिगामेंट। क्या याद रहेंगे? दूसरा नंबर में एक लिगामेंट और होता है बाबू, ये फैलोपियन ट्यूब के नीचे नीचे जाता है। ये फैलोपियन ट्यूब ना होता है, फैलोपियन ट्यूब के नीचे नीचे जाता है बाबू, और ये भी जाके जुड़ता है गर्भाशय से ही। तो बताओ इस लिगामेंट को क्या कहेंगे? तो इस लिगामेंट को कहते हैं यूटेराइन लिगामेंट। कौन लिगामेंट बोलेंगे? यूटेराइन लिगामेंट कहेंगे। ध्यान में रहेंगे क्या? यूटेराइन लिगामेंट कहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? गर्भाशय स्नायु कहेंगे। तो याद रखिएगा अंडाशय कितने लिगामेंट से जुड़े होंगे? 2 लिगामेंट से। जो डायरेक्ट जुड़ेगा उसे कौन लिगामेंट कहेंगे? ओवरियन। जो थोड़ा सा घूम कर जाता है उसे कौन लिगामेंट कहेंगे? यूटेराइन लिगामेंट। तो कौन सा लिगामेंट सबसे बड़ा है? यूटेराइन लिगामेंट।
अरे है या नहीं है? तो ओवरी के 4-5 बातें अभी केवल हम आपको बताए हैं। सबसे पहली बातें ध्यान देंगे। सबसे पहले ओवरी जो होता है महिलाओं का कैसा ऑर्गन? मेन सेक्स ऑर्गन। अरे होता है कि नहीं होता है? जिसकी संख्या कितनी? 2। बताओ ये क्या चीज का निर्माण करेगा? ओवम का। किसका निर्माण करेगा बाबू? ओवम का निर्माण करेगा। फिर बताओ ओवरी की लंबाई कै सेंटीमीटर? चौड़ाई कितना? 1 से 1.5 सेंटीमीटर। ओवरी किससे जुड़ा होता है? लिगामेंट से। किससे जुड़ा होता है? लिगामेंट से जुड़ा होता है। और कितने लिगामेंट होते हैं? 2। एक लिगामेंट को क्या बोलेंगे? ओवेरियन लिगामेंट। और दूसरा लिगामेंट को यूटेराइन लिगामेंट। कोई दिक्कत यहां तक? और यूटेराइन लिगामेंट को एक नाम से और जानते हैं, इसे ब्रॉड लिगामेंट भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? ब्रॉड लिगामेंट कहेंगे। दीर्घ स्नायु मतलब बड़ा वाला स्नायु लिगामेंट है। तो एक होता है ब्रॉड लिगामेंट, अर्थात कह सकते हैं यूटेराइन लिगामेंट या ब्रॉड लिगामेंट, या फिर हिंदी में कहेंगे दीर्घ स्नायु। अरे दीर्घ है कि नहीं है? बड़ा है कि नहीं है? इसीलिए इसे कहते हैं हम, क्या बोलेंगे? यूटेराइन लिगामेंट। अब बताओ ओवरी के अंदर क्या बनेगा? ओवम। क्या बनेगा बाबू? ओवम। अब बताओ इसके अंदर जब ओवम बनेगा, मानिए इसके अंदर कैसे बनेगा, हम सारी बातें बताएंगे। अभी केवल जानिए इस ओवरी के अंदर मानिए कि क्या बन गया है बाबू? ओवम। क्या बन गया है? ओवम। तो इसके अंदर जो पहली बार ओवम बनता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ऊसाइट। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ऊसाइट कहेंगे। इसे याद रखिएगा। सेकेंडरी ऊसाइट हिंदी में इसे कहेंगे द्वितीयक अंडक। क्या बोलेंगे? द्वितीयक अंडक। तो याद रखिएगा ओवरी के अंदर जो सबसे पहली बार ओवम बन रहा है वो उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ऊसाइट, द्वितीयक अंडक। और याद रखिएगा ये मैच्योर नहीं होता है बाबू। मतलब क्या कह सकते हैं? ये होगा इमैच्योर होता है। क्या होता है? इमैच्योर होता है। याद रखेंगे। तो अपरिपक्व अंडाणु बनता है अंडाशय के अंदर। अंडाशय के अंदर जो अंडाणु बनता है उसे क्या बोलेंगे? द्वितीयक अंडक। क्या बोलेंगे? अरे बोलो क्या कहेंगे? द्वितीयक अंडक कहेंगे सर। और यह द्वितीयक अंडक मैच्योर होगा कि इमैच्योर होगा? इमैच्योर। और यही अंडक क्या होता है? ये जब फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, यही द्वितीयक अंडक जब फैलोपियन ट्यूब में जाएगा तो अब इसका नाम बदलकर हो जाएगा ओवम। क्या नाम हो जाएगा? ओवम। ओवम बोले तो क्या कहेंगे? अंडाणु। ओवम बोले तो क्या कहेंगे? अंडाणु। क्या बातें याद रहेंगे? तो ओवरी की इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? चलिएगा ओवरी के अंदर जो सबसे पहला बनेगा वो क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक अंडक। क्या मैच्योर होंगे? मैच्योर होने के लिए वो कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। अब आइए ओवरी के बारे में मेन सेक्स ऑर्गन पढ़ लिए ना, हल्का सा मेन सेक्स ऑर्गन पढ़े। अब दूसरा नंबर में पढ़ेंगे। अब मानो कि इसके अंदर बन गया ओवम बाबू, तो अब ओवम बनला के बाद जो सेकेंडरी oocyte बन गया तो अब जाएगा, एक रास्ता होनी चाहिए और उस रास्ता को नली कहते हैं। और उस नली का क्या नाम है? सहायक नली, एक्सेसरी डक्ट कहते हैं। जो महिलाओं में कितने होते हैं? 4। अब आइए जरा इस एक्सेसरी डक्ट को हम देखेंगे आपके सामने। आओ जरा हम एक्सेसरी डक्ट को आपको दिखाते हैं। समझिएगा जरा एक्सेसरी डक्ट को, इसमें दिखेगा अच्छे से तब तो ठीक है, पर पिक्चर, चलिए इसमें अच्छा से नहीं दिखेगा। हम आपके लिए क्या करें? 1 मिनट। चलो जरा सबसे पहले हम आपको जो पढ़ाए हैं ओवरी उसके बारे में बता देते हैं। यहाँ से आप देख कर लिख सकते हैं ओवरी। देख लो जरा ओवरी के बारे में। सबसे पहले छोटी छोटी बातें। यह महिला प्रजनन तंत्र का क्या है? मुख्य लैंगिक अंग, जिसकी लंबाई 2 से 4, चौड़ाई 1 से 1.5। और एक छोटी सी बात और याद रखना, आपको बताए थे कि शरीर को कै भागों में बांटा गया है? 5। कै भागों में? 5। ऊपर वाला को हेड नहीं बताए थे क्या? बीच वाला नेक, इस वाला भाग को थोरैसिक नहीं बताए थे? थोरैसिक। और इसको क्या बोलते हैं? अब्डोमिनल। और नीचे वाला को पेल्विस। अरे ऊपर वाला को हम क्या बताए थे? हेड नहीं बताए थे जी। दूसरा को क्या बोले थे? नेक। उसके बाद छतिया वाला जो भाग होता है उसे क्या बोले थे? थोरैसिक। क्या बोले थे? थोरैसिक कैविटी मतलब बछगुहा। थोड़ा जहाँ पर फेफड़ा रहता है, हृदय रहता है, थोरैसिक कैविटी, वक्षगुहा बताए थे हिंदी में। उसके बाद आता है पेट उट जहाँ पर रहता है उसे क्या बोलते हैं? अबडोमिनल, उदर गुहा। अबडोमिनल कैविटी का मतलब क्या हो जाएगा? उदर गुहा। और लास्ट में कौन आता है? पेल्विस। और पेल्विस रीजन इसे कहते हैं। पेल्विस रीजन का मतलब होता है श्रोणी गुहा या श्रोणी वाला भाग, नीचे वाला भाग जहाँ प्रजनन तंत्र होता है। तो देखिएगा महिलाओं का जो ओवरी होता है
पेल्विस के हल्का ऊपर और अब्डोमिनल के हल्का क्या होता है, नीचे में क्या पाया जाता है, ओवरी पाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो याद रखिएगा, ओवरी का लोकेशन बोलेगा तो आप कहिएगा अब्डोमिनल के हल्का सा नीचे, उदर के नीचे, और किसके ऊपर, पेल्विस रीजन के हल्का क्या होता है बाबू, ऊपर होता है। क्या ये बातें याद रहेगी आपको? उसके बाद एक छोटी सी बातें और जान जाइएगा, ये जो ओवरी होता है बाबू, इस ओवरी की स्ट्रक्चर, संरचना किसके जैसी होती है, बादाम के जैसा। वो बादाम नहीं होता है वो वाला ड्राई फ्रूट बा, तो याद रखिएगा ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, बादाम के समान। किसके समान, बादाम के समान। फिर हमने बोला अंडाशय को जो गर्भाशय भित्ति से जोड़ता है बाबू, उसे तुम क्या कहते हो, लिगामेंट। क्या बोलते हो, लिगामेंट। अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लिगामेंट बोले तो स्नायु नहीं कहते हैं। और हमने बताया आप लोगों को, अंडाशय से जो लिगामेंट जोड़े होते हैं वह कितने लिगामेंट होते हैं, दो। अरे नहीं बताए? एक लिगामेंट का नाम क्या बताए थे, ओवरियन लिगामेंट, और दूसरा का नाम क्या बताए थे, यूटेराइन लिगामेंट। यूटेराइन लिगामेंट का एक नाम और क्या था, ब्रॉड लिगामेंट। अरे बताए थे। और याद रखना, ये जो लिगामेंट बना होता है कौची का बना होता है, तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। इसका मतलब फिलामेंटस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, फिलामेंटस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ये भी बातें बता दिए थे। फिर ये हम बताए थे ओवरियन लिगामेंट, यह सबसे छोटा लिगामेंट है जो अंडाशय को गर्भाशय भित्ति से डायरेक्ट ना जोड़ रहा था, जोड़ रहा था कि नहीं। उसके बाद यूटेराइन लिगामेंट हमने आपने क्या देखा, यह लिगामेंट अंडवाहिनी नलिका के नीचे से गर्भाशय भित्ति को ना जोड़ रहा था जी, हो गया। उसके बाद यदि एक महिला के ये जो आप ओवरी देख रहे हैं, अंडाशय देख रहे हैं, अगर इस ओवरी को बीच से काट दिया गया, तो इस ओवरी को जब बीच से काटोगे तो इस यह संरचना या स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। यह स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है ये संरचना बनाना, सिंपल सा बात है बाबू। गोल गोल केवल सब जगह दो तीन जगह कर दो और अंदर में ऐसे करके ढेर सारी सेल दिखा दो, चार पांच जगह ऐसे ऐसे करके बना दो, हो गया ओवरी का स्ट्रक्चर। समझ रहा है ना, ये पूछता है ओवरी का स्ट्रक्चर। और इसमें देखो हम एक एक करके बताएंगे। अभी जैसे कि आप देख लें, ये ओवरी के अंदर सबसे पहले आपको क्या जाता हुआ दिख रहा होगा, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनिकाएं। ब्लड वेसल्स तो हर एक जगह जाएगा। अगली बातें, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है जी, प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटिका। प्राइमरी फॉलिकल का मतलब प्राथमिक पुटिका। उसके बाद दिखता है सेकेंडरी फॉलिकल, द्वितीयक पुटिका। सेकेंडरी फॉलिकल का मतलब क्या होता है हम बताएंगे। उसके बाद क्या है बाबू, टर्सरी फॉलिकल, तृतीयक पुटिका। टर्सरी फॉलिकल का मतलब, उसके बाद इसी ओवरी के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का मतलब ग्राफियन पुटिका। ग्राफियन फॉलिकल का मतलब ग्राफियन पुटिका। उसके बाद अब जब आप देखोगे, यही ग्राफियन पुटिका जब फट गया, यही ग्राफियन पुटिका जब फट गया तो क्या बन गया बाबू, ओवम बन गया। और उसके बाद जो फटलका भागवा है, वो फटलका भाग क्या कहलाने लगा, कार्पस ल्यूटियम। क्या कहलाने लगा, कार्पस ल्यूटियम। तो ये आपको सोच कर बोलना है, ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर सबसे पहले क्या बनेगा रे बच्चा, प्राइमरी फॉलिकल। क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल। कैसे बनेंगे हम बताएंगे, अभी केवल जानिए ओवरी के अंदर क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल, द्वितीयक पुटिका। उसके बाद क्या बनेंगे, टर्सरी फॉलिकल। उसके बाद क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटिका। उसके बाद ये ग्राफियन पुटिका फटेगा और फटला के बाद क्या निकल आएगा, ओवम। ओवम बोले तो अंडाणु, ओवम बोले तो। लेकिन पहली बार जो ये अंडाणु निकलेगा बाबू, क्या ये मैच्योर होगा, अरे मैच्योर होगा, इमैच्योर ना होगा। आई जो इमैच्योर होगा इसका हम क्या बोलेंगे, नाम इसका क्या होगा, तो आप कहिएगा सेकेंडरी ऊसाइट। नहीं बताए थे क्या, क्या बोलोगे, सेकेंडरी ऊसाइट, द्वितीयक अंडक कहेंगे कि नहीं। उसके बाद फटला के बाद ग्राफियन पुटिका फट के अंडाणु निकल गया, और ये फटलका ग्राफियन पुटिका बच गया, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलेंगे, कार्पस ल्यूटियम का मतलब पीत पिंड। कार्पस ल्यूटियम का मतलब, तो एक ओवरी के अंदर ऐसे ऐसे प्रोसेस होती है, और एक एक चीज हम बनाकर बताएंगे। क्या समझ में आई क्या? तो सबसे पहले ओवरी की बहुत सारी बातें हम कर दिए बाबू, चार पांच बातें, कुछ बड़ी हार्ड चीजें हमने ही बताए। केवल और केवल अगर आप लोगों से कह दे अंडाशय के बारे में कुछ जानकारी के साथ साथ संक्षिप्त पिक्चर को भी आप दिखाएं बनाकर, तो आप क्या आप कीजिएगा, आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट लिखेंगे अंडाशय महिलाओं का मुख्य लैंगिक अंग होता है जिसकी संख्या
2 होती है, जिसकी लंबाई 2 से 4, चौड़ाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर, जिसके अंदर क्या बनते हैं, ओवम। जो पहला जो ओवम बनते हैं क्या वो मैच्योर होते हैं, नहीं, उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ऊसाइट, द्वितीय कंडक कहेंगे। जो मैच्योर कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में, कहाँ होगा, अंडवाहिनी नलिका में होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। उसके बाद फिर हमने क्या बताया कि ओवरी जो जुड़ा होता है यूट्रस से जुड़ा होता है, यूट्रस के दीवार से जुड़ा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। क्या बोलते हैं, कितने प्रकार के लिगामेंट से जुड़ा होता है, 2। पहला का नाम ओवरियन लिगामेंट और दूसरा का नाम यूटेराइन लिगामेंट। ओवरियन लिगामेंट और दूसरा क्या बोलिएगा, यूटेराइन लिगामेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो गई कहानी समाप्त बाबू। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर ही एक्सेसरी डक्ट देखेंगे। एक्सेसरी डक्ट बोले तो सहायक नलिका। कोई दिक्कत यहाँ तक। और सहायक नलिका, अब देखिएगा सिंपल सी बातें, इस ओवरी के अंदर बन गया अंडाणु, क्लियर। अब अंडाणु जो बना वो मैच्योर है क्या, नहीं, उसे क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी ऊसाइट। अरे नम्मा क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट, द्वितीय कंडक। अब यही जब जाएगा इस नली में आएगा, अब कैसे आएगा वो बात की बात है, यहां पर आके मैच्योर हो जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे, ओवम कहेंगे। ओवम बोले तो अंडाणु कहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, तो याद रखिएगा। मतलब अब इस ओवरी के बाद हम क्या देखने वाले हैं, एक्सेसरी डक्ट। अभी जो बना है अभी एक्सेसरी डक्टे में ना आएगा जी, जैसे कि देखेंगे। अब ये जो बना है अब इसी में ना आएगा। सबसे जैसे मानिए कि इस ओवरी के अंदर ओवम बन गया, तो सबसे पहले अब कौन सा सहायक नलिका में आएगा, तो आप कहिएगा फैलोपियन ट्यूब में। अरे आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा नंबर में कहाँ आएगा, तो ये मोटका पैपवा, जिसे हम क्या बोलेंगे, यूट्रस। यूट्रस बोले तो गर्भाशय, इसी गर्भाशय में बच्चा का विकास होगा। उसके बाद तीसरा नंबर में कहाँ आ जाएगा, सर्विक्स। सर्विक्स बोले तो ग्रीवा। उसके बाद फिर किससे बाहर हो जाएगा, वेजाइना से। वेजाइना बोले तो योनि से। तो ये एक्सेसरी डक्ट है। यहाँ पर ओवरी में ओवम बना, तो बनला के बाद अब कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में ओवम चला जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ही कुछ निषेचन उसेचन होगा, हम बताएंगे आगे। और यहाँ पर आकर बच्चा विकास होगा, कौन सहायक नलिका में, यूट्रस। कौन सहायक नलिका में, और अगला नंबर में कहाँ आ जाएगा जी, सर्विक्स में आ जाएगा। फिर कहाँ चलाएगा, वेजाइना में। कंप्लीट यहाँ तक। चलिए जरा सबसे पहले आप ओवरी हेडिंग मार दीजिएगा, अंडाशय हेडिंग।